आपने कहा हमने टेलीफोन करे, उसने नहीं उठाया, टेलीफोन करे नहीं उठाया, केस बंद हो गया। आपने पेपर दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया सरकार के मार्फत हम लोग सारे लोग रसीद कराया उनसे? बिल्कुल करवाया सर। कोई खड़ा होके कोई कह देता है कि तू केस वापस ले लेंगे तो मैं तेरा ये कर दूंगा, आपको क्या पूछ लेगा? अभी कोई ऐसा टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट नहीं आया जो हवा में से आवाज निकालता, हवा में से कि भी क्या, ऐसा नहीं आया। और ये जो अभी ऐसा कौन बोल रहा था कि हमने टेलीफोन किया, कौन बोल रहा था? ये कौन था भाई? आप क्या हो? अरे आगे से फोन उठा रहा जरा। जी सर। अरे आगे से ड्यूटी है सर, डीसी ऑफिस में सर असिस्टेंट ड्यूटी है सर। आपकी ड्यूटी है? शिकायतकर्ता आपने टेलीफोन किए? जी सर। जाके चिट्ठी दी उसको? दी है सर। नहीं, आपने चिट्ठी दी? बात भी हुई है सर। आपने नोटिस दिया या नहीं दिया? जाके घर में टेलीफोन से चलेगा जरूर? नहीं सर, दिया है सर, अपनी कंप्लेंट शाखा वालों ने। आपने एक बार निकाल? जी सर। आपने एक बार निकाल? आपने कहा हमने टेलीफोन करे, उसने नहीं उठाया, टेलीफोन करे नहीं उठाया, केस बंद हो गया? नहीं सर, पेपर पे तो गया ही है, इसके अलावा इन्होंने टेलीफोन सुबह फोन किया सर। नहीं, आपने पेपर दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया है सरकार के मार्फत हम लोग सारे लोग रसीद कराया उनसे? बिल्कुल करवाया सर। 17 कंप्लेंट आई हैं और 6 तो उसमें रिजोल्व हो गई हैं, 11 नेक्स्ट मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी हैं। उनमें कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और ज़्यादा। 2 आदमियों को सस्पेंड करा, एक पुलिस का और एक बिजली बोर्ड। क्या वजह क्या है सर सस्पेंड पुलिस? वो आपके सामने हो गया, अब सारा डिटेल। सर ऐसा क्यों है कि अनिल विज जी सरकारी अधिकारियों से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है किसी अधिकारी से। मैं तो देखो इंसाफ करता हूँ। अब जिसने गलत काम करा है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अब और भी केस है, लेकिन अभी उसकी हमने कमेटी बनाई है। जैसे 31 पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है, लेकिन ये इनकार कर रहे हैं, तो कमेटी बनाई है, जाकर देखेगी कि अगर 31 पेड़ बिना परमिशन के काटे गए हैं तो पेड़ काटने की सज़ा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो केस तो दर्ज करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं। आप मुझे बताएं, राहुल गांधी जी ने इतने ड्रामे करे हैं, इतनी वोटर लिस्टें दिखाई हैं, पर वो वोट बनाई किसने? उन्होंने एक का नहीं बताया। वो वोट डली किसको? उन्होंने एक का नहीं बताया। लाभ नुकसान तो तभी होगा जब ये पता लग जाएगा कि वोट किसको डली है। और फिर चुनाव आयोग ने अधिकृत किया हुआ है कि हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट वहां पर बैठेगा। इन्होंने किस पोलिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करी? अगर गलत वोट पड़ रही है तो इनके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे हैं? तो हो सकता है ये जो गलत वोटें हैं इनकी पार्टी नहीं बनवाई हो, बहुत बड़ी संभावना है। और अंबाला में मुलाना हल्का है, वहां पर एक गांव में एक औरत की 232 वोटें बनी हुई हैं। वहां से एमपी भी कांग्रेस का जीता और एमएलए भी कांग्रेस का जीता। तो इसलिए ये सिर्फ झूठ की बुनियाद के ऊपर अपनी नाकामयाबियों को छुपाना चाहते हैं। जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अभी बिहार के चुनाव में भी आपने देख लिया, राहुल गांधी जी ने उल्टा सीधा होके जितना जोर लगा सकते थे लगाया, लेकिन जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जनता अब काम करने वाली पार्टी को मानती है, काम करने वाले नेताओं को मानती है। वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। नहीं, देखिए, मैंने कभी भी कुछ भी बनने के लिए चाहत नहीं रखी है। और जब ये मंत्रालय बंटते हैं
और दिल्ली में ही बढ़ते हैं। जब मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए जाते हैं, मैं आज तक कभी भी दिल्ली नहीं गया, क्योंकि मुझको नहीं मांगना। मुझको पार्टी मेरी काबिलियत देखकर जो दायित्व देगी मैं वो करता हूँ। इसलिए मुझे तो कोई कभी मैंने इस बात की चाहना नहीं रखी है। नहीं, देखिए, उसमें किसी का दोष नहीं है, प्रशासन का भी दोष नहीं है। कारण ये है कि मेरा कुरुक्षेत्र जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मुझे इनविटेशन भी नहीं था वहाँ से। मैं तो अंबाला एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह जी को रिसीव करने के लिए गया, और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ गए तो उन्होंने मुझे भी आवाज़ मार ली, भी सब आप भी आ जाओ। मैं उनके साथ चला गया, उनके हेलीकॉप्टर में मैं गया। वहाँ उनको जो कार लेने आई हुई थी, मैं उस कार में गया। उसके बाद हम ब्रह्म सरोवर चले गए। मुझे कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इतनी देर में जो मेरी कुर्सी थी उसके ऊपर कोई और जाके बैठ गया। बस इतनी सी बात है। बड़ा दिल दिखाया अनिल विज साहब ने। नहीं, किसी का कोई दोष ही नहीं है, किसी का दोष नहीं है।